दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे। अगर आप सभी एस्पिरेंट 2026 में बैंकर बनने का मन बना ही लिया है तो दोस्तों इस बैंक एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरे भाई, कुछ दिनों के बाद SBI PO के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों IBPS ने तो अपना प्री एग्जाम मेंस एग्जाम डेट भी जारी कर दिया है। दोस्तों अगर आप 2026 में सीरियस है बैंकर बनने के लिए तो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों कोई इधर उधर की बातों में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों मेरे भाई कम समय दीजिए नहीं यार, और हमेशा याद रखिए आप SBI के PO एंड IBPS के PO एग्जाम को टारगेट किया है तो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों अच्छे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या? हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय नहीं लेना था मेरे पास, इतना समय नहीं लेना था। आइए दोस्तों क्या पढ़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे। साइंस जो बच्चों को, जिस बच्चे को साइंस समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, वे पहले वाली क्लास देखिए, आज से 4-5 दिन पहले की क्लास, उसमें साइन टेबल बताया। आइए दोस्तों x के दोनों साइन क्या है, प्लस के माइनस के, तो दोस्तों फैक्टर के साइन बदल करके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 15 से 8 लाना, मतलब ऐसा कोई नंबर सोचना दोस्तों, ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे और घटाने पे दोस्तों 8 आना चाहिए। तो 5 और 3, 5 3 15। वाई में क्या करा दोस्तों, ये माइनस ये प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएगा दोस्तों। 8 से 6 लाना, तो 4 और 2। अब कंपेयर करने का टाइम है दोस्तों, x को y के साथ कंपेयर करना है, x को y के साथ। यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 4 है तो ये बड़ा, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 2 है तो ये बड़ा। साइन जैसे ही उल्टा होगा दोस्तों आंसर CND लगाना देना। समझ में आया क्या पहला क्वेश्चन दोस्तों? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। चल हुआ क्या दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, x के दोनों साइड क्या है दोस्तों, तो दोनों साइड माइनस के हैं, तो दोनों साइड बदल करके दोस्तों ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये बातें समझ में आई हैं? अच्छा 21 से 10 लाना है, तो 7 और 3। y में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन बदल करके माइनस के हो जाएंगे। 10 से आपको 7 लाना है, तो 5 और 2। अब x को y के साथ कंपेयर करना मेरे भाई, तो कंपेयर में ध्यान से देखेंगे, जो प्लस होता है वो तो बड़ा ही होगा माइनस वाले से, सिंपल लॉजिक है दोस्तों। और जो माइनस में जितना छोटा दोस्तों वही बड़ा। अगर 3 माइनस का, यहाँ 5 माइनस का, ये बड़ा, लेकिन यहाँ माइनस का 2 है तो ये बड़ा। जैसे ही साइन उल्टा हुआ दोस्तों आंसर CND। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों तो अच्छे से सॉल्व करिए। हुआ क्या दोस्तों? तीन सेकंड में कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन x के हो जिसके लास्ट का साइन माइनस, या इक्वेशन y के हो जिसके लास्ट का साइन माइनस दोस्तों, आंसर CND। क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों। चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करिए चौथा क्वेश्चन। असिस्टेंट प्री एग्जाम का एडमिट कार्ड 2000
हुआ नहीं हो दोस्तों, आइए कोई बड़ी बात नहीं। आइए दोस्तों 63.97% कितने का, 299 का, मतलब 64% कितने का दोस्तों, तो 300। इसको 3 मान देते, इसको 64 कर देते दोस्तों और इसको 300 कर देते, तो परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया तो कितना हो गया दोस्तों, 180 और 24, तो 204 हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 को 3 से जब गुना करिएगा दोस्तों तो ध्यान से देखिए 2 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, है ना। 43 पॉइंट, इसको 44% मान लेंगे दोस्तों। 44% कितने का, तो 200 का, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 88 हो गया, 88 इसमें से घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों, 104। यहाँ 23 पॉइंट तो मतलब 24% कितने का दोस्तों, तो 200 का, 200 का 24%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 48 हो गया, 48 इस साइड लाइएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 5 1 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। एक्स बराबर, क्या समझ में आया दोस्तों, 14 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए दोस्तों, तो 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे। नहीं हो दोस्तों, आइए ध्यान, कोई बड़ी बात नहीं। आइए दोस्तों 29 का स्क्वायर करना था, 841 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 17 का स्क्वायर तो 289 हो जाएगा दोस्तों। 14 का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 196 होता है। अब 289 इसमें से घटा देते हैं तो कितना, 196 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 9 4 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 748 एक्स बराबर। समझ में आया दोस्तों 5वां क्वेश्चन अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों तो वीडियो को दबा के शेयर करके लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।